एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम राम और श्याम था। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहते आए थे और गहरे मित्र थे। हालांकि दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। राम नेक, ईमानदार और मेहनती था, जबकि श्याम आलसी, धोखेबाज और स्वार्थी था। राम हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। वह सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता और जो कुछ भी उसे मिलता उसी में संतोष करता था। उसकी मेहनत का फल भी उसे मिलता था। उसके खेत हरे भरे रहते और उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती। गांव के लोग भी राम की तारीफ करते और उसे आदर की नज़र से देखते थे। दूसरी ओर श्याम अपनी फसलों की देखभाल नहीं करता था। वह हमेशा आसान रास्ते तलाशता और अपने काम से बचने के बहाने ढूंढता रहता था। उसे दूसरों की सफलता देखकर जलन होती थी, खासकर राम की। उसने सोचा कि अगर राम की फसलें बर्बाद हो जाएं, तो वह भी उसी की तरह हो जाएगा और लोग उसकी तारीफ करना बंद कर देंगे। एक दिन श्याम ने राम को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने रात के समय चुपके से राम के खेतों में जाकर उसकी फसल में जहर मिला दिया। अगले दिन जब राम अपने खेत में गया तो उसने देखा कि उसकी फसलें पीली पड़ गई हैं और धीरे धीरे सूख रही हैं। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा और भगवान पर भरोसा किया। उसने सोचा कि शायद ये भगवान की मर्जी है और उसने बिना किसी को दोष दिए अपने खेतों को फिर से सुधारने में जुट गया। राम ने अपने खेतों में फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने दिन रात एक कर दिए और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गई। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। इसी बीच श्याम का आलस्य और उसकी गलतियों का असर उसके खुद के जीवन पर पड़ने लगा। उसकी फसलें भी अच्छी नहीं हो रही थीं और जो थोड़ा बहुत होता था वह भी उसे बेचने में दिक्कत होती थी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। वह राम की सफलता से और अधिक जलने लगा, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। इस तूफान से श्याम के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह बेहद बेहद परेशान हो गया और मदद के लिए इधर उधर भटकने लगा। गांव के लोग जो पहले उसके आलस्य और ईर्ष्या से नफरत करते थे, अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार श्याम को राम की याद आई। वह जानता था कि राम ही उसकी मदद कर सकता है। वह राम के पास गया और रोते हुए उसे अपनी हालत बताई। उसने राम से माफ़ी मांगी और अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया। श्याम ने राम को बताया कि कैसे उसने उसकी फसल में जहर मिलाया था और अब वह अपनी सज़ा भुगत रहा है। राम, जो दिल से नेक था, ने श्याम को माफ़ कर दिया। उसने कहा, श्याम, जीवन में हर किसी को अपने कर्म का फल मिलता है। मैंने मेहनत की, इसलिए आज मेरे पास सब कुछ है। एफलक, तुमने ईर्ष्या भी जलन में अपने कर्मों को खराब किया, इसलिए तुम आज इस हालत में हो। लेकिन ये कभी देर नहीं होती अगर तुम अपनी गलतियों से सीखकर सही रास्ते पर चलने का प्रयास करो। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राम से वादा किया कि वह अब मेहनत करेगा और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। राम ने श्याम को उसके खेतों में काम करने में मदद की और उसे फिर से नई शुरुआत करने का मौका दिया। इस घटना के बाद श्याम ने कड़ी मेहनत की और राम के साथ मिलकर अपने खेतों को फिर से हरा भरा किया। उसने जीवन में कर्म की महत्ता को समझा और अपने बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और वह भी राम की तरह एक सफल और सम्मानित किसान बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा। कर्म का फल अटल होता है, इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।